दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज देकर सबको बुलाएगा कि उसको जमीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान और मैं हूं नवाद। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं वो दज्जाल की सवारी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्ब क़यामत का सबसे अजीम फितना, फितना दज्जाल। वो जब जाहिर होगा तो एक खास किस्म की सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी में किस तरह की कुव्वत होगी और क्या दज्जाल के उस सवारी का ताल्लुक आज के जदीद दौर से है? दज्जाल उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका है, जिसकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होंगी और उन शैतानी क़ुव्वतों से दज्जाल किस तरह की तबाही मचा सकता है। लिहाजा अहदीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहदीस रिवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर और बकिया अय्याम मामूल के मुताबिक होगा। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपने उस सवारी पर सवार होकर समुंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में दाखिल हो जाता है। उसके लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा। वो सूरज के गुरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। समुंदर का पानी उसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबू अल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा कि उसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुनेंगे। फिर दज्जाल उन लोगों से कहेगा कि तुम सब मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। इस मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बीनाई से महरूम रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी ज़मीन पर घूमेगा। इस ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला उन दोनों जगहों के फरिश्तों के ज़रिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ता उसका रुख फेर देंगे। ये एक अजीमुश्शान पेशन गोई है जिसमें दज्जाल के एक अजीबो गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और उसकी वजह से सफ़र में आसानी और सुरअत पैदा हो जाएगी। इन अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपने खुफिया इबादात में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि अपने इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा कराम के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी देवकामत होगी। लेकिन सहाबा कराम ने हुजूर से इस हदीस को जैसा सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक ये सारी अहदीस पहुँची।
उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सफ़ात उसमें पाई जाएगी तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। फिर सवाल ये भी है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो इस किस्म के अजीबो गरीब और देवकामत गधा जनेगी, और समुंदर का पानी उसके टखनों तक आए, ये बात अकल के बईद है। कुछ मुहक्किकीन के राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा या जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन के राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ के रफ्तार से कई गुना ज़्यादा सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुकी है और उड़न तश्तरी के किस्से भी पिछले 100 सालों में बहुत मशहूर हुए हैं जिनको यूएफओ कहा जाता है। इन यूएफओस को देखे जाने के वाक़यात ज़्यादातर बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक हुए हैं जो फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की ये सवारी एक यूएफओ यानी एक ख़ास किस्म की उड़न तश्तरी हो। इन तमाम बातों से ये नतीजा निकलता है कि जदीद दौर में तो ये यूएफओज और सुपरसोनिक जहाज़ इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्तकबिल में जब दज्जाल तमाम टेक्नोलॉजी पर कब्ज़ा कर लेगा तो वो इन ही जदीद सवारियों या उसकी कोई एडवांस फॉर्म पर कब्ज़ा करके पूरी दुनिया के कोने कोने तक चंद मिनटों तक पहुँच जाएगा। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा कर रही हैं कि खुरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं। बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाली क़ुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही है। लिहाजा दज्जाल, उसके हिमायती और उसके क़ुव्वतों से आगाही रख कर ही हम इस फितने अजीम से अपनी और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। यार नौमान, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी। बस जो इसमें चीज़ें बता रहे थे तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जैसे कि दज्जाल की जो इसने बातें बताई हैं, जो कुरान और हदीस से बिल्कुल ऑथेंटिक बातें इसने हमें सारी इसमें बताई है इस वीडियो में। तो नौमान, तेरा क्या रिव्यू इसके बारे में? यार जो इस एनिमेशन लगाई थी ऐसा लग रहा रियल में यार, और ये एक सच है वाकई में, वो तो बहुत बेहतरीन थी। तो चलिए गाइस, मैं नौमान को दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।